और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम बदल गया है। सुबह से कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। जयपुर, अलवर में हल्की बारिश, सवाई माधोपुर, सीकर में भी हल्की बारिश, करौली, श्रीगंगानगर में भी हल्की बारिश। इसके अलावा 10 ऐसे जिले हैं जहां बारिश आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 12 जिलों में बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी है और 31 जनवरी से प्रदेश में फिर से मौसम बदलेगा, यानी कि ये मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो तापमान है उसमें गिरावट और जो ठंड का सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर 31 जनवरी तक फिर से मौसम के बदलने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें करौली, श्रीगंगानगर की, तो वहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर, सीकर में मौसम बदला है, बारिश हो रही है। जयपुर, अलवर में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तो अभी अनुमान लगाया जा सकता है कि कई ऐसे जिले हैं जो ठंड की चपेट में रहेंगे, या फिर यूं कहें कि पूरे प्रदेश में, यानी कि पूरे राजस्थान में अभी मौसम बदला रहेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोटा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां कई इलाकों में बारिश हो रही है। और ये दूसरी तस्वीर है सवाई माधोपुर से, वहां पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा सीकर में भी बारिश के बाद जो ठंड है और वो बढ़ी है, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं जहां पर बारिश का सिलसिला और ठंड बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तो कोटा के ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से जमकर बारिश हुई है। टावा, मंडावा इलाके में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और उधर सवाई माधोपुर जिले में आज सुबह मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज गर्जना के साथ हल्की बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय पर हल्की बारिश हुई, जबकि गंगापुर सिटी क्षेत्र में तेज बारिश दर्ज की गई है और बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। सीकर जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला है। यहां नीमका थाना सहित आसपास के कई ऐसे क्षेत्र जहां बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। नीमका थाना क्षेत्र में ओले गिरे, जिससे अचानक सर्दी में जो सर्दी है उसका स्तर बढ़ गया। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े, अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश से कई निचले ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सीकर जिले में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर आज सुबह से देखा जा रहा है। सीकर जिले के नीमका थाना में अल सुबह हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद सर्दी बढ़ी है, तो वहीं श्रीमाधोपुर में भी सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं बात करें सीकर की, तो सीकर शहर में भी आज सुबह से ही मौसम परिवर्तन हो रहा है और मौसम परिवर्तन के चलते जो है तेज़ हवाएं चल रही है। तो इसके साथ ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि आज सुबह से ही जो है आसमान में बादल छाए और जो ठंडी हवाओं के चलने से जो है मौसम परिवर्तन हुआ है और मौसम परिवर्तन के चलते जो है आम दिनचर्या भी पूरी तरह से प्रभावित नज़र आ रही है, क्योंकि सुबह से चली जो सर्द हवाएं हैं और नीमका थाना में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद जो है मौसम में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। वहीं जो है सीकर शहर में भी आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो वहीं जो है तेज़ हवाओं का दौर भी जारी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज जो है शेखावाटी और सीकर में भी जो है नए पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके चलते कहीं जो है हल्की बारिश और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं जो है अब तेज़ हवाओं के चलने का दौर भी शुरू हो चुका है। तो माना जा सकता है कि आज जो है सीकर ज़िले में मौसम परिवर्तन होगा और मौसम परिवर्तन होने के चलते जो है कहीं कहीं कई इलाकों में जो है बारिश होने की संभावना भी है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। और अब खबर करौली से है। करौली में भी मौसम का मिजाज बदला, रात भर से बादलों का डेरा रहा, हवाओं का दौर भी देखने को मिला। कई इलाकों में मावठ की बारिश तो गलन भी बढ़ी और छात्र छात्राओं की परेशानियां भी। हालांकि लगातार बदलते मौसम की वजह से छात्र छात्राओं और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। बादलों के कारण सूरज नहीं दिख रहा,
मौसम विभाग ने फिलहाल कहा है कि मावठ का दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के करीब दर्ज हुआ है। बारां जिले के अंता उपखंड क्षेत्र में आज मौसम अचानक से बदल गया। सुबह के समय करीब 15 मिनट तक तेज बारिश हुई और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। बारिश और ओलों के कारण इलाके में ठंडक बढ़ गई है और लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मौसम से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि सरसों की फसल पकने की स्थिति में है और इस बारिश से उसे नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। राज्य मौसम विभाग ने बारां जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ठंडा मौसम आया और क्या क्या लाया, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय भारद्वाज गंगापुर सिटी से हमारे साथ हैं, बजरंग सिंह सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, ये बदलता मौसम क्या राहत दे रहा है या परेशानियां बढ़ रही हैं? किस तरह से देखें मौसम का बदलता मिजाज? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, 2 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है प्रदेश में कई जिलों में मौसम जो है वो बदला है और एकदम से सर्दी बढ़ी है। गंगापुर सिटी और उसके आसपास के इलाकों की अगर मैं बात करूं तो 2-3 दिन से बादल छाए हुए थे और आज सुबह जैसे ही भोर हुई और लोगों की आंखें खुली तो तेज बरसात ने उनका स्वागत किया। तेज गर्जना के साथ आज बारिश हुई है गंगापुर सिटी और उसके आसपास के इलाकों में, और अभी भी यहाँ तेज जो शीतलहर है वो चल रही है। कोल्ड वेव का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है वो भी अच्छी खासी प्रभावित हुई है। और ये सिलसिला अभी 2-3 दिन और चलेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले इसको लेकर के अलर्ट कर दिया था, इसकी चेतावनी दी थी कि बिल्कुल सवाई माधोपुर और पूर्वी राजस्थान के जो कुछ जिले हैं इनमें मौसम जो है बिगड़ेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है बजरंग सिंह, क्या ये माने कि जो बदलता मौसम है वो थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन किसान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उनकी परेशानी बढ़ रही है इस तरह की स्थिति? जी बिल्कुल, ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अचानक मौसम बदला और आज सुबह जब बारिश का हल्का दौर शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है और इस पूरी शीतलहर का जो असर है वो छोटे बच्चों पर ज्यादा नजर आ रहा है और जो बुजुर्ग है उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक मौसम बदलने की वजह से लोगों की दिनचर्या तो खासा प्रभावित हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जो मार है वो किसानों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि ये फसल का समय है और सरसों की फसल जो है वो पकने के कगार पे है। हालांकि जो गेहूं की फसल है उसमें इस मावठ का फायदा जरूर होगा, लेकिन जो सरसों की फसल है उसमें कहीं न कहीं किसानों को इस मौसम को लेकर के नुकसान जरूर हो सकता है। इस समय जो किसान है वो खासा चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है और आज सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट के चलते आज सुबह से ही कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है, तो मौसम अचानक बदला और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और लगातार जो सर्द हवाओं का दौर है वो भी जारी है। तो सर्दी ने एक बार फिर रुख बदला है और एक बार फिर सर्दी पलटने से लोगों की दिनचर्या भी खासा प्रभावित हुई है। ठीक है अजय, बजरंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।